कृष्ण, सबको दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृ- कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आप सबको धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू मधु माता जी फॉर द प्रेयर्स। हम थर्ड चैप्टर में हैं, सेकंड कैंटो में, और हमने 7th वर्स तक कंप्लीट किया था। और इसमें हमने जो देवी देवता हैं उनके जो हर देवी देवता क्या प्रदान कर सकता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। हम 8th श्लोक से आज स्टार्ट करेंगे। धर्मार्थ उत्तम श्लोकम तंतु तन्वन पित्रन यजेत रक्षा कामा पुण्य जनान ओजस कामो मरुर्गनान। हरे कृष्ण। किरण माता जी, किरण माता जी, लता माता जी, आप ही पढ़ लीजिए और हिंदी का भी फिर आप ही पढ़ लीजिएगा। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा धंधट पढ़ लें। धर्म अर्थ उत्तम श्लोके तंतु तन्वन पितरन यजेत रक्षा कामे पुण्य जनान ओज कामे मरुते गुणान। हिंदी का ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए मनुष्य को भगवान विष्णु उनके भक्त की पूजा करनी चाहिए और वंश की रक्षा के लिए तथा कुल की उन्नति के लिए उसे मरुत गण तथा अन्य विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए। हरे कृष्ण माता जी दंडक प्रणाम। थैंक यू माता जी। हम उसी थीम को कंटिन्यू कर रहे हैं कि भौतिक इच्छाओं के लिए देवी देवताओं के अलग अलग जो हमने पढ़े थे उसी में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि जब किसी को अध्यात्म पथ पे उन्नति करनी हो और आगे बढ़ना हो तो भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। और भगवान विष्णु की या फिर उनके जो भक्त हैं उनकी उनकी आश्रय में हम अध्यात्म के पथ पे उन्नति कर सकते हैं। और फिर दूसरे जो देवी देवताओं हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि जब अपनी जो जनरेशंस है, अपनी पुश्ते जो हैं उनको मेंटेन करना हो और ये इच्छा हो कि हमारा परिवार आगे बढ़ता रहे तो यहाँ पे पितरों के लिए कहा जा रहा है कि उनकी पूजा करनी चाहिए। पर अगर हम जैसे आज नरसिंह चतुर्दशी है तो प्रहलाद महाराज से भगवान नरसिंह क्या कहते हैं कि जब कोई मेरी शरण में आता है तो भगवान उसकी पिछली 7 जनरेशंस और आने वाली 14 जनरेशंस को का ध्यान रखते हैं। तो हमें किसी देवी देवताओं की आराधना करने की आवश्यकता नहीं है अपनी पुश्ते बढ़ाने की या परिवार बढ़ाने की। भगवान कृष्ण जिम्मेदारी ले रहे हैं और हमें उनके ऊपर विश्वास होना चाहिए कि वो हमारा परिवार बढ़ाएंगे आगे। 9th श्लोक राज्य कामो मनुन देवान नृत्यं त्व अभिचरन यजेत कामा कामो यजेत सोमम अकामा पुरुषम परम। राज्य कामम मनून देवान नृत्यम तु अभिचरण यजेत कामा कामा यजेत सोमम अकाम पुरुषम परम। जो व्यक्ति राज्य सत्ता पाने का इच्छुक हो उसे मनुओं की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति शत्रुओं पर विजय पाने का इच्छुक हो उसे असुरों की, और जो इंद्रिय तृप्ति चाहता हो
उसे चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए, किंतु जो किसी प्रकार के भौतिक भोग की इच्छा नहीं करता उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि और जो भौतिक इच्छाएं हो सकती हैं कि हमारा एक राज्य हो, या फिर हमारी इस एक जो पर्सन है, जो शत्रु है हमारा, उस पे हमारी विजय हो जाए, या हमें इंद्रिय तृप्ति करनी है, तो हम किस किस की पूजा कर सकते हैं। पर जब हमें ये समझ आ जाए, ये ज्ञान प्राप्त हो जाए कि हम कितने ही इंद्रिय तृप्ति कर लें, जो हमारा मन है वो किसी भी प्रकार से सेटिस्फाई नहीं हो सकता। वो बारी बारी हमें कुछ ना कुछ मांगने के लायक बनाता रहेगा। जब कोई व्यक्ति शरीर धारण करता है तो शरीर पाने की सबसे बड़ी एम्बैरेसमेंट क्या होती है, सबसे बड़ी दुखदाई बात क्या होती है शरीर की, कि इच्छाएं कभी शांत नहीं होती। ऐसा कभी कोई समय नहीं आता कि किसी व्यक्ति की इच्छाएं कम हो जाए। लेकिन जब कोई भक्ति करता है, जब भगवान कृष्ण से जुड़ते हैं, तब वैराग्य और ज्ञान दोनों भगवान देते हैं और इस दुनिया से डिटैच होने के लिए देते हैं। तो जब किसी व्यक्ति को ये बुद्धि उसकी जागृत हो जाए कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम थक चुके हैं मांग मांग के। अगर हम अपने पूरे दिन भर को देखें तो कितनी बार होता है, कभी हमारे को भूख लग रही होती है, कभी हमें प्यास लग रही होती है, कभी गर्मी लग रही होती है, कभी सर्दी लग रही होती है। हमारी इंद्रियां हमें कितना दुख देती हैं। अगर हम पूरे दिन को स्टडी करें तो हम अपनी इंद्रियों के ही सर्विस में लगे रहते हैं। अब भूख लग गई, अब नींद आ रही है, अब उठने का समय हो गया, अब ये काम कंप्लीट करना है, घर ये ऐसा करना है, वैसे करना है। इसी में हम अपना पूरा दिन निकाल देते हैं। तो हमारी इंद्रियां जो हैं किसी हर प्रकार से हमें कितना दुख देती हैं। हम सोचते नहीं हैं, क्योंकि बीच बीच में हमें आंतरिक सुख मिलता रहता है, पर वो उसकी जो अवधि है वो बहुत कम होती है, बजाय उसके जो आप समय अपनी इंद्रियां जो दुख दे रही हैं उसको करने में लगाते हैं। थोड़ा सा सुख मिलता है, लेकिन उसको पाने के लिए आपकी इंद्रियों को कितना प्रयास करना पड़ता है। आप खाने बनाने जैसी एक्टिविटी को ही देख लीजिए, उसको बनाने में जो प्रयास लगता है और खाने में जो लगता है वो कितना कम है। तो सारा दिन हम इंद्रियों की हम अपनी इंद्रियों के नौकर हैं, हम उनकी सर्विस में हैं। हमारी इंद्रियां ही हमें अपने इशारों पे नचाती हैं सारा दिन। और ये तो सिर्फ हम अपनी बेसिक रोजमर्रा की जो एक्टिविटीज हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारी डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारी प्रेशर्स हैं, उसको भी हम अगर देखें तो हम सारे समय केवल अपनी इंद्रियों की सर्विस में अपना समय निकाल देते हैं। इसीलिए हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि और इच्छाएं करने से क्या होगा, हमारी इंद्रियां और खर्च होंगी और हमें दुख देंगी। हमें हमें ऐसे ऊपरी भाव से लग सकता है कि ये क्षणिक सुख हमें प्राप्त हो जाएगा ये प्राप्त हो जाने से, पर वो आपका मिथ्या अहंकार है जो आपको ये एहसास दिला देता है कि ये चीज प्राप्त कर लो, बस उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। वो प्राप्त हो जाएगी, फिर आपकी इंद्रियां उसमें खर्च होंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है जगत में जो आपकी बिना इंद्रियां खर्च किए आपको मिल जाता है, और जो मिलता है वो बहुत कम होता है उसके कंपैरिजन में, जितना कि आप उसे प्राप्त करने में लगाते हैं समय और अपने एफर्ट्स और अपने इमोशंस। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि हम बहुत देवी देवताओं के पास जा सकते हैं इंद्रिय सुख भोगने के लिए, लेकिन जब हमें ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हमारी इंद्रियां कैसे हमारा शोषण करती हैं, तब हमें समझ जाना चाहिए कि हमें भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है, क्योंकि वो ही हमें इस दुनिया से वैराग्य दे सकते हैं और ज्ञान दे सकते हैं कि उस वैराग्य का क्या पर्पस है, वो वैराग्य किसके लिए है। वैरागी होना मतलब ये नहीं होता कि आप जंगल चले जाओ भाग के। वैराग मतलब होता है कि आपको ज्ञान भी मिल रहा है कि उस वैराग को कैसे यूज करना है, और दोनों आवश्यक हैं। वैराग्य ज्ञान के बिना वैराग्य अधूरा है और वैराग्य के बिना ज्ञान अधूरा है। तो भगवान हमें दोनों दे सकते हैं, क्योंकि भक्ति का ये फल होता है।
लेकिन अगर उसके बाद भी आपको ऐसे लगे कि नहीं, हमारी तो बहुत इच्छाएं हैं, अभी हम, हाँ हमारी इंद्रियां हमें दुखी करती हैं, पर फिर भी हमारा मन नहीं भरा, अभी हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, और कुछ हमारी जरूरतें हैं हमें वो भी चाहिए, ऐसा हो सकता है, स्वाभाविक है ये। तो फिर हमें नेक्स्ट श्लोक उसका आंसर देता है। तो हम 10th श्लोक पढ़ेंगे। अकामा सर्व कामो वा मोक्षा कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषम परम। अकामा सर्व कामा व मोक्ष कामा उदारथि त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है, वह चाहे समस्त भौतिक इच्छाओं से युक्त हो या निष्काम हो अथवा मुक्ति का इच्छुक हो, उसे सभी प्रकार से परम पूर्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। अब यहाँ कहा जा रहा है कि सपोज आपको समझ में आ जाए कि भौतिक इच्छाएं रखने से कुछ हमें ज्यादा नहीं प्राप्त होता, लेकिन फिर भी आपकी कुछ इच्छाएं हैं जो भी हैं और खत्म नहीं हुई हैं। तो अगर आपके पास पूरी इच्छाएं हैं, आपके पास मतलब आपकी फोन की मेमोरी फुल हो जाए, उतनी इच्छाएं हैं, तो भी आप भगवान के पास जा सकते हैं और केवल भगवान के पास जाइए। यहाँ पे ये रेकमेंडेशन दी जा रही है। आपकी बहुत इच्छाएं हैं, आपकी कोई इच्छाएं नहीं है, या आपको मुक्ति चाहिए, हर सिचुएशन में आप भगवान के पास जाइए। भगवान के पास क्यों जाने के लिए कहा जा रहा है? क्योंकि वो आपकी इच्छा को एनालाइज कर सकते हैं, वो आपको सही से गलत और गलत से सही बता सकते हैं, जो देवी देवता नहीं बताते। वो असली जो वैराग होता है किसी इच्छा के प्रति, वो क्या होता है? उस इच्छा का मिल जाना, या ये समझ में आ जाना कि मुझे इसकी जरूरत थी ही नहीं। दोनों हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि हमें क्या चाहिए। कई बार उसकी प्राप्ति हमारे लिए फलदायी हो सकती है, कई बार ये समझ लेना कि मुझे एक्चुअली में चाहिए नहीं था, ये मुझे चाहिए कुछ और था, पर मैं उसका रिप्लेसमेंट कुछ और मांग रही थी। दोनों केस हो सकते हैं, और दोनों केस में भगवान कृष्ण हमें गाइडेंस देते हैं। वो आपकी इच्छा को स्टडी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा को बता सकते हैं कि आपके लिए सही है कि नहीं है, और केवल अभी सही है या नहीं, आने वाले समय में सही है कि नहीं है। इसीलिए यहाँ रेकमेंडेशन दी जा रही है कि केवल भगवान के पास जाइए, चाहे आपके पास कोई इच्छा नहीं है, आपके पास इच्छाएं हैं। अब यहाँ पे एक बात कही जा रही है कि अकाम मतलब कोई इच्छा नहीं है, पर अगर हम जो हमारी आत्मा है उसकी नेचर को स्टडी करें तो वो सच्चिदानंद रूप है। सच्चिदानंद वो हमेशा एक तरह से जॉय में रहती है, खुशी में रहती है, आनंद में रहती है, क्योंकि उसकी नेचर है। तो जो आत्मा है, अगर उसकी नेचर ऐसी है और उसका आत्मा का नेचुरल बिजनेस क्या है? भगवान की सेवा करना। ये बात हमें पता है। तो अकामा यहाँ क्या हो सकता है कि कोई इच्छा ना होना, मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही अब कोई इच्छा नहीं है, वो वाली स्टेट की बात नहीं हो रही यहाँ पे। ये उस स्टेट की बात हो रही है कि जब आपको ये पता चल जाए कि मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं, तो मेरी अब जो भी इच्छा है इसके बाद, इस ज्ञान के बाद मेरी जो भी इच्छा है वो केवल और केवल भगवान की सेवा के लिए है। तो ये कामना होना भी अकामा है, मतलब कोई कामना नहीं है। अब जो कामना है वो भगवान के लिए है, उनकी प्राप्ति के लिए है, उनकी सेवा के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए। ये मतलब भी है इसका। अकामा कोई इच्छा नहीं है, खुद के लिए, अपनी भौतिक इंद्रियों के लिए कोई इच्छा नहीं है। जो इच्छा है अब भगवान के लिए। अब हम जब अपने आप को भगवान से नहीं जोड़ते तो हम चैरिटी करते हैं दुनिया में, राइट? हम कुछ डोनेशन दे देते हैं, कोई दान दे देते हैं, कोई पुण्य का काम कर देते हैं। एक्चुअली में हम अपनी जो सोल की इच्छा है, अपनी आत्मा की जो इच्छा है,
भगवान की सेवा में लगने की, क्योंकि अब उसे ज्ञान नहीं है इस समय कि भगवान से मेरा क्या रिलेशनशिप है। तो वो यही सारी इच्छाएं दान पुण्य करने वाली दुनिया में लगाती है, राइट, दुनिया में लगाती है, क्योंकि आत्मा की नेचर है। लेकिन जब हम दान पुण्य करते हैं तो क्या उसमें हमारी कोई स्वार्थ होता है? होता है माता जी। होता है, अहम की तुष्टि होती है। जी, इच्छा राइट। इच्छा कामना रहती है उसके पीछे, ये देंगे तो ये मिलेगा। राइट। तो ये हमारी टेंडेंसी होती है जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ते। और हम जनरली अच्छा क्यों करते हैं? ताकि हम लोगों से हमें तारीफ मिले, लोगों की नजरों में हम अच्छे दिखें, लोग हमारे फिर, और उससे हमारी क्या टेंडेंसी बनती जाती है? दूसरों को और प्लीज करने की, दूसरों की और तारीफ लेने की। और उस तारीफ के लिए फिर हमें चाहे अपने 2-3 जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं लाइफ के, उनको भी त्यागना पड़े, हम त्याग देते हैं ताकि हम लोगों की नजरों में अच्छे लग सकें। ये एक टेंडेंसी बन जाती है एक इंसान की, क्योंकि हमें दूसरों की नजरों में अच्छा लगना है। पर जिस समय हमें ये रियलाइज हो जाता है कि एक्चुअली में मेरा इस जगत से कोई लेना देना नहीं है, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने रिलेशनशिप्स मेंटेन नहीं करते, बट उसका मतलब ये है कि फिर हम भगवान को प्राथमिकता देते हैं, हम उनकी खुशी के लिए कार्य करते हैं। उसमें चाहे हम अच्छे लगे या बुरे लगे, वो चीज मैटर नहीं करती। उसमें चाहे हमें कितना भी कष्ट हो रहा हो, वो मैटर नहीं करता। पर भगवान को हम तुष्ट कर रहे हैं, ये मैटर करता है। तो जब हम अपनी सेल्फिश जो हमारी इच्छाएं हैं लोगों के लिए कल्याण करने की, जिसमें हम कल्याण कर रहे हैं पर वास्तविक में हम अपना कल्याण चाहते हैं, जब वो इच्छा हम भगवान में लगा देते हैं तो फिर वो स्वार्थ नहीं होता। यहाँ पे ये कंपैरिजन दिया जा रहा है। अब कोई कह सकता है हमारी तो कोई इच्छा नहीं है, हम तो अपनी सारे जो पैसे हैं, हमारी जो प्रॉपर्टी, हम तो दान कर देते हैं, उसके बदले में हमें रिकग्निशन मिलती है, हमें लोगों में नाम होता है, हमारा अखबार में हमें नाम आ जाता है, वगैरह वगैरह। किसी भी प्रकार से हम जो भी दान करते हैं उसके बदले में हमें पहचान मिलती है। तो वो कर तो रहे हैं दान पुण्य, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए नहीं कर रहे वो। जब हम भगवान के लिए दान पुण्य करते हैं तो उसमें हमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। वो होता है हमारी कोई कामना नहीं है, अब कृष्ण की मंजूरी है और कृष्ण की खुशी में ही हम करते हैं, बजाय कि हम इसलिए करते हैं हमें तो कोई इच्छा नहीं है, हम तो सब कुछ अब लुटा रहे हैं, हम तो बिल्कुल डिटैच हो गए हैं दुनिया से, और हर आए दिन हम पहचान ढूंढ रहे हैं कि लोग हमें पहचान देंगे क्योंकि हम इतना दान पुण्य करें। वो इसका कोई कामना ना होने का मतलब वो नहीं है। कोई कामना का ना होने का मतलब ये है कि हमारी कोई कामना नहीं है, हम जो करते हैं अब कृष्ण की इच्छा के अनुरूप करते हैं। कृष्ण की इच्छा होती है तो करते हैं, और उनकी इच्छा नहीं होती तो नहीं करते, चाहे उसमें हम बुरे लग रहे हों। दुनिया की नजरें हमें ऐसे देखती हूँ कि यह अब हमें खुश करने के लिए नहीं करते, पर कृष्ण की खुशी के लिए करते हैं। अकामा मतलब ये है यहाँ पे। और सर्व कामा, अगर बहुत सारी इच्छाएं अभी भी हैं तो भी भगवान के पास जाइए। मुक्ति चाहिए तो भी भगवान के पास जाइए। आपको जो भी चाहिए आप अपनी शॉपिंग लिस्ट अपनी वहां लेके जाइए, और वहां से आपको बेस्ट गाइडेंस मिलेगी। यहाँ पे ये कहा जाता है। 11th वर्स, एतावान एव यजताम इहा निह श्रेया सोदया भगवत्या चलो भावो यद भागवत संगतः। एतावान एव यजताम यह निश्चसी उदय भगवती अचल भाव यत भागवत संगत।
अनेक देवताओं की पूजा करने वाले विविध प्रकार के लोग केवल श्री भगवान के शुद्ध भक्त की संगति से ही सर्वोच्च सिद्धिदायक वर प्राप्त कर सकते हैं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर अविचल अविचल स्व, स्वतः स्फूर्त आकर्षण के रूप में होता है। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी अब ऐसे जो व्यक्ति हैं जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी होती आई हैं। अगर हम अपने जो पिछली जनरेशन्स गई हैं उनके बारे में देखें, और सिर्फ हमारी जनरेशन्स नहीं, हम दुनिया की हिस्ट्री को अगर देखें, तो बहुत सारे राजा हुए, बहुत सारे फेमस लोग हुए, बहुत सारे गलत टाइप के लोग हुए, सब आए, अपनी इच्छाएं पूरी करी, नहीं करी, किसी को मार दिया अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। बेसिकली वो क्या कर रहे थे? वो प्लान बना रहे थे, और प्लान बनाते ही रह गए वो पूरी उम्र, खुश होने के लिए। चाहे उसके लिए उनको बहुत यज्ञ करने पड़े हो, बहुत तपस्या करनी हो, किसी को मारना हो, किसी को लूटना पड़े, ये सब हम इतिहास जानते हैं। इस पूरे जगत का यही इतिहास है, और इतिहास से ज्यादा जो इसका प्रेजेंट है, आज है, वो भी यही है। हम यही सुनते आते हैं और यही देखते आ रहे हैं कि जगत में कुछ डिफरेंस नहीं आया। तो हमारी शुरू से एक टेंडेंसी होती है कि हम प्लानिंग बहुत करते हैं। अब अगले साल हम ये करेंगे, 5 साल बाद हम ये करेंगे, 10 साल बाद हम ये करेंगे। हमें प्लान बनाने बहुत अच्छे लगते हैं। एक तरह से वो हम अपने आप को आश्वासन दे रहे होते हैं कि हाँ, 5 साल बाद भी हम जीवित ही रहेंगे, सब कुछ ठीक ही होगा, सब अच्छा ही कर लेंगे हम लाइफ में। अपने आप को दिलासा देने वाली बात है। हमें अगले पल का नहीं पता, अगले क्षण का नहीं पता, अगले 2 घंटों का नहीं पता। हम 5 साल की प्लान ऐसे बना के बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी टेंडेंसी है भौतिक जगत पे अपना अधिकार जमाने की, दुनिया को बताने की कि हम भी कुछ हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। हम अपने आप में इतने फोकस्ड हैं, हम अपने आप को इतना बड़ा दिखाना चाहते हैं, और इतने प्रयास करने के बाद भी हम अपने आप को बड़ा नहीं दिखा पा रहे। अगर हम दिखा पा रहे होते या तुष्ट हो जाते, तो हमारे सब अभी हम कोई भी जना यहाँ प्रयास नहीं कर रहा होता। पर अभी भी हमारी कामनाएं हैं, अभी भी हमारी इच्छाएं हैं, अभी भी हमारी दुविधाएं हैं, कोई कमी नहीं आई। इसीलिए इस दुनिया में प्लान बनाने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि भगवान के हाथ में है सब कुछ। और अगर भगवान ने हमें ये आश्वासन दिया है कि आप मेरे भक्त बनो और अपने सारे जो अपने आइडियाज हैं, आपके ओपिनियंस हैं, उनको त्याग दो और मेरी शरण में आओ, मैं आपकी रक्षा करूंगा, मैं आपके पापों से आपका निवारण करूंगा, तो हमें उस बात को बिल्कुल 100% मान लेना चाहिए। उसमें कोई हमें चिंतन नहीं करना चाहिए कि भगवान शायद ये कह रहे थे, शायद वो कह रहे थे, शायद वो ऐसे कह रहे थे। अब कई बार जब हमारे लाइफ में कोई चैलेंज आता है, या हमें ऐसा लगता है कि बहुत कठिन समय चल रहा है अभी, तो तब हम अक्सर क्या सोचते हैं कि ये सब भगवान की इच्छा से ही हो रहा है, हमने तो कुछ नहीं किया था, ये तो हम तो आफ्टर ऑल हमारे पास कितनी पावर है, सब भगवान ही करते हैं। ये विचार आते हैं हमारे मन में, हम चिंतन करते हैं इस बात का कि नहीं नहीं, सब भगवान की इच्छा बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, हम तो क्या ही कर सकते हैं। ये हमारी टेंडेंसी होती है जब हमारे पर कष्ट आता है। ओके, जब किसी और के ऊपर कष्ट आता है जिसको आप पसंद नहीं करते, तब आप क्या कहते हैं? कर्म ही थे उसके जो आगे आ गए। देखो, हमारे दोहरे मापदंड का एग्जाम्पल देखो। हम ऐसे हैं, किसी के ऊपर कष्ट आता है तो उसके कर्म, हमारे ऊपर कष्ट आ जाए तो ये तो भगवान की इच्छा थी, उन्होंने सब कर दिया। नहीं, ये दोहरे मापदंड नहीं चलते जब हम भक्ति करते हैं भगवान की। अगर हम दोहरे मापदंड लगाते हैं तो फिर प्रकृति भी हम पे दोहरे मापदंड लगाती है, और जब हम दोहरे मापदंड लगाते हैं तब हम सबसे ज्यादा किसी के प्रति अपराध करते हैं, ना चाह के भी अपराध करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को बहुत सुपीरियर मान लेते हैं उनसे, कि हमसे तो गलती हो नहीं सकती, हमें तो भगवान ने बस ऐसा समय ला दिया, पर तुमसे तो हो ही सकती है।
तुम तो शुरू से ही ऐसे थे, तुम्हारे तो कर्म ऐसे ही थे, देखो तुम्हारे साथ जो हो रहा है बिल्कुल जस्टिफाइड है, ऐसा ही होना चाहिए था, बल्कि इससे ज्यादा खराब होना चाहिए था। तो ये मापदंड नहीं चलते जब हम भक्ति में आते हैं, क्योंकि जो हम प्लान्स बनाते हुए आए हैं, जो हमारे आइडियाज हैं दुनिया को लेके, वो सब इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि हमारे जो इंद्रियां हैं उसमें डिफेक्ट्स हैं। कुछ समय बाद हमें दूर का नहीं दिखाई देता या पास का कम दिखाई देता है, कोई कुछ बोल रहा है सुनाई कुछ और देता है। ये हम नॉर्मली एक्सपीरियंस करते हैं। हमारे अंदर चीटिंग करने की टेंडेंसी है, झूठ बोलने की टेंडेंसी है। हम वो देखना चाहते हैं जो देखने के लिए है, वो नहीं जो वास्तविकता है। जो हम देखना चाहते हैं वो हम देखते हैं। ये हमारी डिफेक्ट्स हैं, और इसमें ये डिफेक्ट सब में है, ऐसा नहीं है कि एक दो में है, सब में है। तो जब हम इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम मंद बुद्धि हैं, हम मूर्ख हैं और आध्यात्मिक पथ पे हमें ज्यादा कोई ज्ञान नहीं है, तब हमें ये समझ लेना चाहिए कि भगवान को अप्रोच करने में ही हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट है। और जो लोग प्लान बना रहे हैं, जो जैसे कि इस श्लोक में कहा जा रहा है, जो बहुत सारे देवी देवताओं के पास जा जाके अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, वास्तविकता में देखा जाए तो उनमें, और जैसे हम कई बार देखते हैं लोग भीख मांगते हैं, हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, अब ये हो गया ये दे दो, अब ये प्रॉब्लम हो गई इसको ठीक कर दो, अब आपने वो दिया था अब इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, 10% दिया अब 20% दे दो। इसमें हम क्या कर रहे हैं? हम अपने प्लान बना रहे हैं और भगवान को जाके प्लान बता रहे हैं, और फिर जब वो प्लान पूरे नहीं होते तब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, और फिर हम किसी और को ब्लेम करते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा काम नहीं हुआ, या हमारे तो कर्म ही ऐसे हैं। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? हम अपने मन ही मन में सब प्लान कर करके खेले जा रहे हैं। अपने मन को ही हमने प्राथमिकता दी हुई है। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जब लोग देवी देवताओं के पास जा जाके एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उनको सबसे बड़ा लाइफ का परफेक्शन कहाँ मिलता है? जब वो केवल और केवल भगवान के या भगवान के किसी परम भक्त के चरणों में आश्रय ले लेते हैं। उनको ये रियलाइजेशन हो जाए कि हमें कोई फायदा नहीं है ये प्लान बनाने में, कोई फायदा नहीं है इस 14 लोगों के चक्कर लगाने में, कुछ भी फायदा नहीं है। जो मिला है वो सब यहाँ छोड़ना पड़ेगा। जो आपने बहुत मेहनत करके प्राप्त किया है वो भी आपको छोड़ना पड़ेगा। जो आपने बहुत इच्छाओं द्वारा, कामनाओं द्वारा हासिल किया है वो भी छोड़ना पड़ेगा। तो फिर चक्कर लगाने में क्या क्या मिल रहा है हमें? कुछ भी नहीं। इसीलिए हमारी सबसे हित में क्या है कि हम अपनी सारी कामनाएं कृष्ण से जोड़ें, और वो हमें निस्वार्थ भाव से हमें सब कुछ देंगे जिस चीज की हमें आवश्यकता है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है। भगवान कहते हैं ना कि अनन्यश चिंतयन्तु माम, आप अनन्य भाव से उनका चिंतन करिए। ये जना पर्युपासते तेषाम नित्यभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। योगक्षेमम, जो नहीं है, जिसकी जरूरत है वो लाके दे देंगे, जो दिया है उसकी रक्षा करेंगे। आपको एक ही काम करना है, अनन्य चिंतन। और अनन्य चिंतन कैसे होता है? जब आप निडर होते हो, विश्वास होता है आपको उनके ऊपर कि वो मेरे साथ है। ये साख्य रस यही तो है, और क्या है? अर्जुन को विश्वास था उनके ऊपर, तो भी वो इतने बड़े कौरव सेना के आगे युद्ध जीत गए। विश्वास बहुत जरूरी है। यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो हम यहाँ स्टॉप करेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता। दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। की लर्निंग और कोई क्वेश्चन? हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। बहुत खूबसूरत बताते हैं आप। मिथ्या अहंकार के कारण निरंतर इंद्रिय तृप्तियों की लालसा में हम सब लगे रहते हैं,
अपनी इच्छाओं, कामनाओं और दुविधाओं से ऊपर उठकर श्री कृष्ण के प्रति अगर केंद्रित हो जाएं, निस्वार्थ भाव से अनन्य चिंतन करें तो सब कुछ पा सकते हैं। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। बहुत सुंदर माता जी, थैंक यू। हरे कोई हरे प्रश्न? कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांगा, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद, हरे कृष्णा। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रिजभूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर नवद्वीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। प्लीज forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुश्च एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर द सर्विस। हैव अ ब्लेस्ड डे एवरीवन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच राधा माता जी। तारा माता जी, आप एंड करोगे सेशन का? हरे कृष्णा माता जी। माता जी, आप प्रश्न मत बोला करो, करोगे क्या? आप तो सेवा दिया करो। श्री कृष्ण। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा रही और आज का संकीर्तन भी राधा माता जी ने बहुत ही आनंद संपन्न किया। सभी विचारों को हमारे दिमाग में क्लियर किया, उसके लिए श्री कृष्ण को हम धन्यवाद देते हैं, साथ ही करबद्ध प्रार्थना करते हैं और उसके आगे नतमस्तक हैं। हम सब श्री कृष्ण के चरण कमल में नतमस्तक हैं, सब मिलकर धन्यवाद देते हैं। साथ ही करबद्ध ये प्रार्थना करते हैं कि हमें इतनी शक्ति दे कि हम अध्यात्म के पथ पर निरंतर अनन्य अनन्य भक्ति के साथ आगे बढ़ सकें। हरे कृष्णा। साथ ही एक छोटा सा मैसेज, हमेशा की तरह एक बहुत ऊंचा, बहुत ही बड़ा आर्टिस्ट था और हम कहते हैं प्रसिद्ध चित्रकार था और बहुत पेंटिंग्स बनाया करता था। उसके मन में एक वही, जैसे हम कहते हैं कि आज माता जी ने जैसे बताया, इंद्रिय तृप्ति, तो उसको मतलब अप्रिशिएशन चाहिए था जन समुदाय से, तो उसने एक बहुत बड़ी पेंटिंग बनाई और नगर के चौराहे पर टांग दी और उसके बीच में उसमें उसने नीचे लिख दिया, हालांकि हो सकता है ये स्टोरी आपने सुनी हुई हो, तो उसने बीच में लिख दिया कि अगर इसमें कोई कमी हो तो बताएं। तो शाम तक पेंटिंग को देखने के लिए सैकड़ों लोग आए और जब उसने पेंटिंग देखी और जब वो शाम तक गया तो उसकी पेंटिंग जो थी शत विशत जिसे कहते हैं, तो एकदम विक्षिप्त अवस्था में हो चुकी थी। सब ने कुछ ना कुछ ऐसे कमेंट लिख दिए थे कि यहाँ पर ये कमी है, यहाँ पर ये कमी है, और पेंटिंग का सर्वनाश हो चुका था। वो बहुत डिप्रेस हुआ कि अरे ये क्या हुआ, बहुत परेशान हुआ, कुछ दिन डिप्रेस रहा। उसका एक मित्र उसे मिला जो उसे एक सही राय दिखा रहा था और बड़ा ट्रू फ्रेंड था। उसने उसे कारण पूछा तो उसने बताया कि मैंने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई लेकिन लोगों ने उसका सर्वनाश कर दिया, दुनिया भर में उसमें कमियां निकाल दी। तो उसने उसे एक सजेशन दिया कि तुम फिर से एक पेंटिंग बनाओ और उस पर यह लिखना कि किसी का इस पेंटिंग के प्रति कोई सजेशन है तो वो बताए। उसने अगले दिन वही पेंटिंग लगा दी, उसी जगह लगाई और उस पर एक सेंटेंस से लिखा किसी की कोई सजेशन है तो बताएं। शाम को वह वापस गया तो वहां देखा उस पर कहीं कोई सजेशन नहीं था और उसकी पेंटिंग सुरक्षित थी। तो कहने का मैसेज ये है कि दुनिया है और हमें कोई ना कोई पंक्चर करते रहते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही सही या दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी सही ज्ञान की, सही राय की, सही नजरिए की, तो वो सब देने के लिए किसी के पास वो बुद्धि नहीं होती। तो क्यों ना वो सब कुछ बुद्धि हम अध्यात्म के जरिए भगवान को ही केंद्रित करते हुए अगर हम उसी को समर्पित कर दें तो वो जो बुद्धि व्यापक इंसान होंगे निश्चित तौर पर उन्हें सफलता मिलती है। कहने का मैसेज यही है। तो हम लोग किसी के और के पंक्चर पर न जाएं। ये एक मैसेज है जिस स्टोरी के जरिए कि हम लोग
रोज जो माता जी बताते हैं उसी के ऊपर आधारित आगे बढ़ते जाएं। जो मुझे महसूस हुआ वो मैंने आपको शेयर किया। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। अगर किसी का स्पेशल डे है तो जरूर बताएं। थैंक यू सो मच माता जी। विनी माता जी के लिए माता जी प्रे कर लेते हैं। हरे कृष्णा। हम लोग सब मिलकर एक प्रार्थना करते हैं, 1 राउंड ऑफ चैंटिंग करते हैं। श्रद्धेय विनी माता जी के लिए जो अपने सफर पर गए हुए हैं, वो अपने सफर को पूर्ण करें और स्वस्थ और खुश होते हुए वापस हमारे बीच में आए और उनका सफर बिल्कुल सफल रहे। हरे उनके लिए 1 राउंड ऑफ चैंटिंग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। 1 राउंड ऑफ चैंटिंग हम सब अपने लिए भी रोज करते हैं और आज फिर से करते हैं कि हम इस अध्यात्म के पथ पर पूरे पूरे विश्वास के साथ, अपने अडिग कदमों के साथ हम निरंतर अग्रसर होते रहें और हमें वो शक्ति दे। 1 राउंड ऑफ चैंटिंग हम सभी भक्तों के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम आप सबको। दंडवत प्रणाम राधा माता जी, मंजू माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। कल फिर मिलते हैं। हरे कृष्णा।